हेलो गाइस, वेलकम टू माय फर्स्ट ब्लॉग। सर्दियों का मौसम है, बारिश का दिन है, दोपहर के 3 बजे, रास्ते पे कोहरा है, रास्ते पे लोग भी नहीं है, फिर भी मुझे तो वीडियो बनाना था इसलिए आया हूँ। तो अभी मैं आ गया हूँ स्टेडियम में। तो ब्लॉग एक हकीकत भी एक सपना भी। वो कैसे? जब कोई ब्लॉगर उसकी लाइफ की हकीकत दिखाता है और जैसे जैसे वो बड़ा बनता है तो बहुतों के लिए वो ड्रीम बनता है कि फिर लोग सोचते हैं कि उसकी लाइफ में भी ऐसा हो जैसे जैसे उस ब्लॉगर का लाइफ में हो रहा है कुछ एक्साइटिंग। सो यूट्यूब पे ये मेरा पहला ब्लॉग है और नहीं भी, क्योंकि इससे पहले मेरे बहुत सारे चैनल्स थे, उस पर बहुत सारे वीडियोस दिए मैंने, फिर ज़िंदगी की जद्दोजहद में वो पीछे रह गया और इस चैनल पे तो ये पहला ब्लॉग है। तो इस ब्लॉग में मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा फिर, क्योंकि एक ही ब्लॉग में सारा कुछ बता देना वो आगे धीरे धीरे आपसे रूबरू होता रहूँगा, फिर बताता रहूँगा मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, ज़िंदगी क्या चल रही है मेरी, ये सब। सो आज जो डिस्कशन मैं आपसे करना चाहता हूँ वो है इंडिया फर्स्ट। जी हाँ, देश सबसे पहले। तो ये किस बारे में बता रहा हूँ कि कुछ दिन पहले मालदीव्स का एक कंट्रोवर्सी हुआ था कि जब मोदी जी लक्षद्वीप गए, वहाँ से एक फ़ोटो और वीडियो वगैरह ट्वीट की, तो मालदीव्स के कुछ मिनिस्टर को बहुत मिर्ची लगी। फिर उन्होंने अपने देश के कल्चर के बारे में, मोदी जी के बारे में कुछ भला बुरा कहा। तो उसके बाद जो इंडियंस ने और इंडिया की कई सारी कंपनीज ने जो एकता दिखाई है, जो देश प्रेम, जो पेट्रियटिज्म शो किया है, जैसे कि ईज़ माई ट्रिप ने बहुत सारे बुकिंग्स होटल, बहुत सारे की तकरीबन सभी कैंसिल कर दिए। उसके साथ जो और भी बुकिंग्स एंड ये पोर्टल थे उसने भी बुकिंग्स कैंसिल कर दिए, फ्लाइट्स और होटल वगैरह का। और टूरिस्ट ने भी मालदीव्स को जाना सब प्लान कैंसिल कर दिया। उससे मालदीव्स को तकरीबन 7 से 8 करोड़ का घाटा हो रहा था। तो मालदीव्स को तो उसका सबक मिल गया। तो मालदीव को ये सबक क्यों मिला? क्योंकि हम सब भारतीय एक हुए। एक आम आदमी से लेकर बड़ी कंपनी तक, सेलिब्रिटी से लेकर आम आदमी तक, सब एक हुए। नेशन फर्स्ट, देश सबसे पहले, इस मुद्दे पे हम एक हुए। और मालदीव्स की जो टूरिज़्म सब कैंसिल हुआ, फिर उनका तो धंधा पानी चलता ही टूरिज़्म पे, तो उनको सबक मिल गया। फिर उन्होंने मिनिस्टर्स को बर्खास्त किए। लेकिन बात वही है कि नेशन फर्स्ट, जब भी कोई देश के ऊपर आफत आएगी तो हम लोगों को इसके ऊपर खड़े रहना है कि हम एक है। फिर आपसी झगड़ा तो होता रहेगा, लेकिन हम सब एक है। मालदीव्स ने ये जिस भी वजह से किया हो, उसके पीछे उसका कोई भी जियोपॉलिटिकल एजेंडा हो, चीन के साथ नज़दीकियाँ। लेकिन एक बात है कि मालदीव्स की जो वर्तमान सरकार है वो इंडिया के विरोध में ही है, क्योंकि वो इंडिया आउट का नारा लगा के ही सत्ता में आई है। उसने इंडिया के जो मिलिट्री फोर्सेस है वो मालदीव्स से जाके मालदीव्स से सिक्योरिटी देती है, उसका विरोध करके ही वो सत्ता में आई है। तो विरोध करेगा ही, चीन के साथ नज़दीकियाँ भी बनाएगा। और चीन चाहता कि मालदीव को अपने ट्रैप में लेना, उसको वो लोन दे रहा है तो जाके, ताकि भारत के ऊपर दबाव बना सके। ठीक है, लेकिन मालदीव्स को उसका अकल ठिकाने आ गया होगा शायद, और नहीं आया होगा तो फिर आगे और भी सरकार कुछ कदम उठाएगी और हम सारे इंडियंस तो एक ही है, तो ऐसे कुछ नहीं होगा। तो हम भारतीयों को सभी देश विरोधी के मुद्दे के खिलाफ एक रहना पड़ेगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आगे के ब्लॉग के लिए सपोर्ट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।